बड़ी खबर, बिहार चुनाव में हड़कंप। नामांकन के तुरंत बाद आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र शाह गिरफ्तार। विपक्ष बोला लोकतंत्र की हत्या। सासाराम, रोहतास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच सासाराम सीट पर इस वक्त सनसनी फैल गई, जब सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद चुनावी माहौल में जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। गिरफ्तारी की पूरी कहानी, नामांकन केंद्र से सीधा हिरासत में। सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र शाह जैसे ही अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सासाराम के अंचल अधिकारी के दफ्तर पहुंचे, झारखंड पुलिस पहले से ही वहां तैनात थी। नामांकन प्रक्रिया पूरी करते ही उन्हें झारखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि गढ़वा झारखंड जिले की अदालत ने उनके खिलाफ 2004 की बैंक डकैती के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। स्थानीय प्रशासन ने पुष्टि की कि वारंट की तामील के लिए झारखंड पुलिस ने औपचारिक सूचना दी थी और गिरफ्तार करने से पहले बिहार पुलिस को भी अवगत कराया गया था। हालांकि नामांकन दाखिल करने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई। अपराध रिकॉर्ड और पुराने विवाद, सत्येंद्र शाह का नाम बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में 20 से अधिक मामलों में दर्ज है, जिनमें लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट उल्लंघन और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। 2004 की गढ़वा बैंक डकैती मामले में वे मुख्य आरोपी बताए जाते हैं, जिसमें लाखों रुपए की लूट हुई थी। उन्होंने इससे पहले 2005, 2010 और 2015 में भी सासाराम सीट से चुनाव लड़ा था और क्षेत्र में उनका खास जनाधार माना जाता है। इंडिया ब्लॉक में गिरफ्तारी की तीसरी घटना, यह सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं है। इससे पहले सीपीआई एमएल लिबरेशन के 2 उम्मीदवारों जितेंद्र पासवान भोरे और सत्यदेव राम दरौली को भी नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। तीनों घटनाएं इंडिया ब्लॉक, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई एमएल आदि के उम्मीदवार से जुड़ी है, जिससे विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का तीखा हमला, डबल इंजन सरकार बौखलाई है। सीपीआई एमएल लिबरेशन ने बयान जारी करते हुए कहा, कामरेड जितेंद्र पासवान, सत्यदेव राम और अब सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारियां पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। यह जनता के बढ़ते गुस्से और इंडिया गठबंधन के प्रति समर्थन से डरी हुई सरकार की बौखलाहट है। प्रशासन और पुलिस को विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हथियार बनाया जा रहा है। राजद नेताओं ने भी कहा कि यह कार्रवाई चुनावी माहौल और प्रभावित करने की कोशिश है। पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया, जब जनता रोजगार, महंगाई और अपराध पर सवाल पूछ रही है, तब भाजपा जदयू सरकार विपक्षी नेताओं को फर्जी मामलों में फंसा रही है। पुलिस का जवाब, कानूनी प्रक्रिया राजनीति नहीं। झारखंड पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि सत्येंद्र शाह के खिलाफ कानूनी रूप से वैध वारंट जारी था और गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। एक अधिकारी ने कहा, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ये एक पुराने आपराधिक मामले की कार्रवाई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का संदर्भ, बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। सासाराम सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। सासाराम सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। यहाँ से राजद, भाजपा और जदयू के बीच हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है। इस बार इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच सीधा संघर्ष है और ऐसी गिरफ्तारियां माहौल को और गर्म बना रही हैं। विश्लेषण, क्या चुनावी रणनीति के तहत हो रही है गिरफ्तारियां? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये गिरफ्तारियां सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि चुनावी समय निर्धारण के कारण संदेह के घेरे में है। चुनाव विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, अगर किसी पर 20 साल पुराना वारंट है तो चुनाव के दिन ही कार्रवाई क्यों होती है? यह न केवल प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह मतदाताओं के बीच भी संदेश देता है कि विपक्ष को रोकने की कोशिश की जा रही है। निष्कर्ष, बिहार की राजनीति में बढ़ता तनाव, सासाराम में राजद उम्मीदवार सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी ने बिहार चुनाव के माहौल को झकझोर दिया है। एक और जहां पुलिस इसे कानूनी कार्रवाई बता रही है, वहीं विपक्ष से राजनीतिक दमन करार दे रहा है। यह मामला अब सिर्फ एक उम्मीदवार की गिरफ्तारी नहीं रहा, यह बिहार के लोकतंत्र, प्रशासनिक निष्पक्षता और सत्ता के दुरुपयोग पर एक बड़ा सवाल बन गया है।
मुख्य बिंदु आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को नामांकन के बाद गिरफ्तार किया गया। झारखंड पुलिस ने बैंक डकैती के पुराने केस में कार्रवाई की। विपक्ष बोला, यह इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने की साजिश। बिहार में अब तक 3 विपक्षी उम्मीदवारों की गिरफ्तारी। चुनावी माहौल में पुलिस राजनीति पर गरमा रही बहस।